लो जी, आ गई है निकलकर बड़ी खबर और सभी साथ संगत को देने वाली सुख और शांति वाली सूचना लेकर आ गए हैं सभी साथ संगत के लिए। जिस खुशी की खबर को हम देने जा रहे हैं, सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कृपया करके इस खुशी की खबर को आप सभी साथ संगत को बड़े ही ध्यान से सुनना है। और यह जो खबर है सुख शांति और मन को शांति देने वाली, और अपने दिमाग में जो भी संतुलन आप हजूर पिताजी के लिए बनाए रखे हुए हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी वह सभी साथ संगत के लिए बना रहेगा। और यह जो खबर हम सभी साथ संगत को देने जा रहे हैं, इसको बड़े ही धैर्य पूर्वक सुनेंगे और इन पर अमल करेंगे। हजूर पिताजी की इंपॉर्टेंट जानकारी और हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम सभी साथ संगत के लिए लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कृपया करके इन वचनों को आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है और सभी साथ संगत के पास इस वीडियो को शेयर कर देना है। सभी साथ संगत वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि आज वो खुशियों की बौछार इस वीडियो के माध्यम से हम सभी साथ संगत के मन में, सभी साथ संगत के पास पहुंचाने वाले हैं, जिसे सुनकर सभी साथ संगत को एक खुशी का अनुभव होगा और मन को वो शांति मिलेगी जिसे आप हजूर पिताजी से एक्सेप्ट करते हैं। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी की और सभी साथ संगत के लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है और इस वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक अगर वीडियो कर देते हैं आप तो क्या होता है, हमारा भी मोटिवेशन बन जाता है और हजूर पिताजी के प्रति आपके लिए हम कोशिश करते हैं कि आपका भी मोटिवेशन हजूर पिताजी के लिए बना रहे। क्योंकि हमारे हजूर पिताजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी वो बब्बर शेर है, जिनके एक एक वचनों में वो ताकत होती है जो गिरे से गिरे हुए इंसान को पहाड़ पर लाकर रख देते हैं। जी हाँ साथ संगत जी, समाज में इज्जत दिलाने का काम हजूर पिताजी ने ऐसे इंसानों को किया है जिनकी समाज में इज्जत नहीं थी, और हजूर पिताजी के वचनों पर जिन्होंने सही रूप से पालन किया है, उनका जीवन सकारात्मक रूप से सही हो गया है। इसीलिए सभी साथ संगत का भी उद्देश्य बनता है इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाए रखे, और वीडियो को लाइक करने से इस बात का एहसास हो जाता है कि आप भी हजूर पिताजी के प्रति मोटिवेट रहते हैं। और हजूर पिताजी की वीडियो जहाँ पर भी हजूर पिताजी की अच्छे गुणों की चर्चा होती है तो वहां पर आप उन्हें सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। अच्छे गुणों की हजूर पिताजी की चर्चा सुनेंगे आप तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी अच्छे गुण आएंगे। जिस प्रकार से हम नजरिया जैसा रखते हैं दुनिया में, वैसा ही नजरिया हमारे अंदर आता चला जाता है और वही चीजें हमें नजर आने लगती है। जिस प्रकार से अगर हम गूगल पर अभी जाएं, अभी गूगल पर सर्च करके देखेंगे, इस वीडियो के बाद आप भी सर्च करके देखना, अगर आप जिम करने के 5 फायदे सर्च करोगे तो गूगल पर 5 फायदे जिम करने के निकल कर आ जाएंगे, यानी कि 5 फायदे। और अगर उसी के विपरीत अगर हम 5 नुकसान भी सर्च करेंगे तो गूगल पर 5 नुकसान भी सर्च होने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए आप सभी साथ संगत इस दुनिया को किस नज़रिए से देखती है तो ये दुनिया आपको ऐसे ही नज़र आने लगती है। उसी प्रकार से हजूर पिताजी के अच्छे गुणों की अगर आप चर्चा करेंगे, हजूर पिताजी के अच्छे गुणों को शेयर करेंगे तो आपके अंदर भी अच्छे गुण आते चले जाएंगे। सभी साथ संगत को अपना नज़रिया सही करना है, यही कोशिश हमारी रहती है कि आप सभी साथ संगत हजूर पिताजी के लिए मोटिवेट होते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत के लिए भी आप वीडियो को शेयर करते रहे। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि हजूर पिताजी के जो हम सूचना आप सभी साथ संगत को देते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि अगर हम अपना नज़रिया अच्छा रखेंगे, एक संत की तरह रखेंगे तो हमारी सोच भी अच्छी होएगी। जिस प्रकार से एक संत के पैर में जब एक साधु संत एक रास्ते में, एक जंगल के रास्ते से जा रहे थे तो उनके पैर में बहुत तेज से खून बहने लगा, कांटा लग गया उनके पैर में तो बहुत जोर से खून बहने लगा। संत वहीं बैठकर क्या करने लगे, ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी को कभी भी आपने किसी भी प्रकार से ईश्वर को कोसते हुए नहीं देखा होगा। हजूर पिताजी के ऊपर भले ही कितने बुरे बुरे आरोप लगे हो, लेकिन हजूर पिताजी ने कभी भी किसी भी प्रकार से ईश्वर को नहीं कोसा, क्योंकि एक साधु संत हमेशा से ही ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। जिस प्रकार से वह साधु एक रास्ते में अपने शिष्य के साथ जा रहा था जंगल के रास्ते से, तो उसके पैर में कांटा लग गया तो वहीं बैठकर वह ईश्वर को धन्यवाद देने लगे। शिष्य ने कहा आखिर इस बात पर धन्यवाद कैसा, आप ईश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके पैर में तो जोर से कांटा लगा है और बहुत ही ज़्यादा खून भी बह रहा है। तो संत ने बहुत ही अच्छे स्वभाव से समझाया, जिस प्रकार से हजूर पिताजी भी सभी साथ संगत को समझाते हैं। तो उस संत ने कहा कि इस जंगल में शिकारी आते हैं, यहाँ हो सकता है कोई भी फंदा हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने मुझे उस फंदे से बचा लिया, क्योंकि बहुत से जानवरों को जैसे ही फंदा फंसता है तो जानवर उल्टे लटक जाते हैं। मुझे भी ईश्वर ने उन फंदे से बचा लिया, इसीलिए मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया। संत ने कहा
बेटा हर परिस्थिति को देखने का नजरिया होता है। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी भी हमेशा सभी साथ संगत को यही समझाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा हजूर पिताजी के ऊपर कितने आरोप लगे, हजूर पिताजी को कोर्ट के द्वारा 20 साल की सजा भी सुनाई गई, लेकिन हजूर पिताजी ने अपना नजरिया समाज के लिए अच्छा रखा और कोर्ट का सम्मान करते हुए पूरी समाज को, पूरी साथ संगत को संदेश दिया कि आपने भी कोर्ट के अनुसार कानून का पालन करना है और कानून ने जो भी फैसला लिया है हम उसे सर आंखों पर रखते हैं। हजूर पिताजी ने इस प्रकार से ये भी एक तरीके से हर चीज़ को अपनाना परिस्थिति के अनुसार कि कैसी परिस्थिति है, ईश्वर का धन्यवाद करना कि उसमें भी क्या बेहतराई है। हजूर पिताजी सभी साथ संगत को भी यही सिखाते हैं। अब उसी प्रकार उस संत ने कहा बेटा हर परिस्थिति को देखने का नज़रिया होता है, अगर लोग अपना नज़रिया बदल ले तो उनके जीवन में दुख पल भर में भी गायब हो सकते हैं। उसी प्रकार से हजूर पिताजी ने भी आने वाले दुखों का सामना किया। उसी प्रकार से हजूर पिताजी भी सभी साथ संगत को यही संदेश देते हैं कि अगर आप हर परिस्थिति में सामान रहते हैं तो आपका जीवन जो है सरल और जीने का तरीका बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप किसी भी छोटे दुख को बार बार सोचते हैं तो वह दुख बढ़ता चला जाता है और आपका जीवन भी खराब हो जाता है। इसी प्रकार से आप सभी साथ संगत से भी हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके और हजूर पिताजी की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके जाइए, क्योंकि आप जितना दुख के बारे में सोचते हैं उतना ज़्यादा जो है आपको दुख होता चला जाता है। हजूर पिताजी ने क्या किया, हजूर पिताजी के ऊपर आपने देखा होगा कितने गंभीर आरोप लगे, लेकिन हजूर पिताजी ने उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की और किस प्रकार से उसमें एक्शन लेना है हजूर पिताजी ने उन पर एक्शन लिया और हजूर पिताजी ने किस प्रकार से आगे के लिए रास्ता बनाया जा सकता है उन रास्तों को निकालने की कोशिश, किस तरीके से कानून को जीता जा सकता है, हजूर पिताजी ने वही कोशिश की और सभी समाज को, पूरी साथ संगत को भी यही संदेश दिया। आप सभी साथ संगत को भी हमेशा से हजूर पिताजी के इन वचनों से इन जो भी हजूर पिताजी वचन करते हैं, हजूर पिताजी ने ये वचन किए थे कि आपको क्या है कि एक जैसा रहना है, आपके पास अगर अच्छा समय होता है तो आपको ज़्यादा नहीं उछलना है। हजूर पिताजी को आपने देखा होगा कि हजूर पिताजी के भी जीवन में जब एक आम इंसान की तरह हजूर पिताजी रहते हैं तो हजूर पिताजी के जीवन में भी दुखों का सामना होता है। आपने देखा होगा कोई कितना भी बड़ा, कितना भी महान इंसान क्यों ना हो, ऊंच नीच जीवन में जरूर होती है और अगर आप अच्छे समय में ज़्यादा खुश होते हैं तो बुरे समय में भी आपको उतना ही ज़्यादा दुखी होना पड़ता है। इसीलिए आप सभी साथ संगत को भी इस वीडियो से यह सीख लेनी चाहिए कि आपके पास अगर अच्छा समय है तो उसमें आपको ज़्यादा उछलना नहीं चाहिए और आपके पास अगर बुरा समय आ जाता है तो उसमें उसका सामना करना चाहिए, उसमें भी आपको धैर्य बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी अच्छा समय परमानेंटली नहीं होता और कोई भी बुरा समय भी परमानेंटली नहीं होता। सभी साथ संगत के लिए हजूर पिताजी के हम इंपॉर्टेंट वचन भी लेकर आए हैं। उन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को बड़े ध्यान से सुनना है, क्योंकि हजूर पिताजी के वचन सुनते हैं तो आपको इनके बारे में बारीकी से हजूर पिताजी समझाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। हजूर पिताजी अपनी प्यारी सी भाषा में समझाते हैं, रिक्वेस्ट कर समझाते हैं। हजूर पिताजी इतने महान होने के बावजूद भी सभी साथ संगत को इतने प्यार से समझाते हैं। हजूर पिताजी जिस जैसा लीडर कोई नहीं हो सकता। हजूर पिताजी जिस प्रकार से पूरी साथ संगत को गाइड करते हैं, ऐसा गाइडलाइंस आज तक मैंने किसी को नहीं देखा। आप भी हजूर पिताजी को माइंड लेवल सबसे तगड़े गाइडलाइन मानते हैं, सब तगड़े मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके इस बात की सहमति प्रदान करनी है। हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन हम सभी साथ संगत को सुनाने जा रहे हैं। इन वचनों को सुनना है और इन पर अमल भी कर देना है। चलिए हजूर पिताजी के वचन डालते हैं। एक बार फिर से कहना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के आज के इंपॉर्टेंट वचन। जैसा आपको पता है ये महीना सच्चे दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र अवतार महीना है। देश विदेश में हर जगह साध संगत बड़ी खुशी से, उल्लास से इसे मनाती है। यही गुजारिश है, सद्गुरु को मानना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सद्गुरु की मानना सबसे बड़ी बात है। इस कलयुग में लोग कह देते हैं
मैं सदगुरु को मानने वाला हूं, मैं तो गुरु वाला हूं। अच्छी बात है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान कभी ना होए। लेकिन गुरु जो कहे, जो उसे मान लेते हैं, वो इस मृत्यु लोक में मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन कर लिया करते हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज के पवित्र वचनों को मानो। गुरु के लिए श्रद्धा है, यकीन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु के वचनों को मानना इंसान की जिंदगी को बदल देता है। राक्षसों से देवता बनते हैं और तो गुरु मंत्र से इंसान से भगवान तक की यात्रा तय होती है। तो गुरु के बताए मार्ग पे चलते हुए गुरु मंत्र से अंदर बाहर खुशियों के खजाने इंसान लूटता है, तो गुरु पीर फकीर के बताए वचनों पे अमल करने से। बिन अमलों के आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमा ले तू, अगर जश लेने मालिक द्वारे, अगर जश लेने सतगुरु द्वारे। उदाहरण के तौर पे आपके सामने घी, दूध, मेवे सब कुछ पड़ा है। सिर्फ सिर झुकाते रहने से, हाथ जोड़ देने से आपको उन चीजों का स्वाद नहीं आता। उन्हें उठा के खा लीजिए, स्वाद भी आ गया और ताकत भी आ गई। ऐसे कलयुग में, रूहानियत में, सूफियत में संतों के वचन सुन के सिर्फ यूं 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 करते रहने से ना तो आंतरिक अंत्यकरण में नजारे आते और ना ही बाहरी तौर पे कोई खुशी हासिल होती है। बजाय यूं यूं करने के एक बार श्रद्धा से सिर झुकाया और फिर पीर फकीर के वचनों पे अमल, यानी जैसे मेवे मिठाइयां उठा के खा ली, अमल करना खाना है, तो आप अंदर से बाहर से मालिक की खुशियों से लबरेज जरूर हो जाएंगे। जो इंसान अपने मालिक को, अपने अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु को धोखा देता है, दरअसल में वो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि उसका मन उस पे हावी होता है, उसका मन चढ़ाई करता है, वो अपनी औकात भूल जाता है। हमेशा औकात याद रखिए। हम गलत तरीके से नहीं कह रहे, औकात से मतलब हम अपनी बात करते हैं, आपकी क्यों? हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं। ये औकात हमें अपनी हमेशा याद रहती। जो रहमो कर्म करने वाला है वो अल्लाह वाहिगुरु सदगुरु मौला है। वो तिनके से काम ले ले, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो अपनी इस तरह की औकात, हम किसी की जात पात पे, धर्म मजहब पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे। हमारा कहने का मतलब ईगो ना करो, अहंकार ना करो। मालिक की रहमत हो गई। गुरु साहबानों ने, पीरों ने कितना सुंदर लिखा है कि अगर घास खुदवाए तो तेरी बड़ाई, कि हे मालिक, हे सतगुरु, तू मेरे से घास खुदवा रहा है, ये मैं तेरी बड़ाई करता रहूं, उसमें भी कहीं मैं तेरा नाम लेना बंद ना कर दूं, और राज बिठाए तो छोड़ ना जाए। कहीं राजपाट मुझे दे दे और ऐसा ना हो कि तू मुझसे दूर हो जाए। ऐसे राजपाट से मुझे घास खोदना 100 गुना अच्छा लगता है, 1000 गुना बेहतर लगता है। तो गुरु पीर फकीर के वचन मानने में जो खुशियां हैं, जो आनंद है, अगर आप ये प्रण कर लेते कि हाँ, मैंने सतगुरु मुर्शिद को वही प्रतिज्ञा लेनी है कि हाँ, मैं वचनों को मानूंगा, तो भंडारे मनाने की खुशियां हजारों गुना बढ़ सकती हैं। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने यही वचन किए हैं, सेवा करो, सुमरन करो, किसी जीव का दिल ना दुखाओ,
परम पिताजी ने उसी को 2 लाइनों में लिखा है, शब्द बनाए, भजन बनाए, सॉन्ग बनाए। इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। इस जन्म में यह 2 काम करो, एक नाम जपो और प्रेम करो। ईश्वर का नाम जपो, उसकी औलाद से निस्वार्थ भावना से प्यार करो, किसी जीव का दिल न दुखाना कभी। अपनी तरफ से कोशिश रखो, आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना पहुंचे, किसी को कोई बीमारी ना पहुंचे, किसी के दिल में कोई ऐसी गलत भावना ना आए। किसी जीव का दिल न दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। मालिक से जो डरते हैं वो गलत कार्य कभी करते ही नहीं। मन जब हावी होता है तब इंसान सतगुरु, मौला, भगवान, प्रभु, परमात्मा सब कुछ भुला देता है। मन के घोड़े पे सवार होके वो गलत गलत काम करता रहता है और उसे लगता है मुझे कोई देख नहीं रहा। हर पल हर क्षण मालिक देखता है। ऐसी तो कोई जगह ही नहीं यहां वो ना हो। कई बार सत्संगी लोग बोलते हैं सारे वचन मानना हमारे लिए मुश्किल है। इतने वचन हम कैसे मान सकते हैं? 47 नियम, अगर आप रूहानी जाम पीते हैं 3 नियम उसमें नाम जपते हो तो हैं। तो हम कहते हैं ये कलयुग आ गया, आपको ज्यादा वचनों का बोझ डालते ही नहीं, बस एक वचन हमें दे दो, बाकी आपकी मर्जी, कुछ करते फिरो। सिर्फ एक तो दे ही सकते हो ना। और वो सिर्फ एक यही वचन दे दो कि यहां भगवान देख रहा हो, वहां बुरा काम कभी ना करना, बस, बाकी चाहे ना मानो। एक ही वचन है, ज्यादा तो है ही नहीं। तो सासंग हाथ खड़े करे, अच्छी बात है, हमें खुशी है आप एक वचन माने जी। मालिक खुशियां दे, हाथ नीचे कर लीजिए। लेकिन ये याद रखिएगा मालिक कहां नहीं है, ये भी ख्याल रखिएगा। अब वचन तो आपने दे दिया, अब बुरा कर्म हमने तो रोका नहीं, करो ना करो आपकी मर्जी, पर एक कहा है यहां भगवान देख रहा हो, वहां मत कुछ गलत करना। तो आपके अंदर वो रहता है, बताओ उससे पर्दा करोगे कैसे? वो तो हर जगह रहता है। बस एक ही वचन लिया है, ज्यादा तो लिया ही नहीं। अब आप ये नहीं कह सकते गुरुजी बहुत सारे वचन ले लेते हो, हमने तो 50 नहीं लिए, कोई 60 नहीं लिए, सिर्फ एक। क्योंकि कलयुग की जैसी हवा है, वैसा जैसे लोग चल रहे हैं तो अपने भी वैसे चल पड़ते। काहे को आप पे बोझ डालना ज्यादा। पर हमेशा याद रखिए कि यहां मालिक देख रहा है, वहां गलत कार्य कोई भी नहीं करना। और वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जगह वो रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं यहां वो ना हो, ये आपको बता रहे हैं वैसे। तो यही वचन मान के कलयुग में भक्ति पे पार पाया जा सकता है। या तो सदगुरु पे 100% दृढ़ यकीन हो, दूसरा सेवा बहुत करो, तीसरा साथ में सुमन थोड़ा थोड़ा करते रहो, और चौथा बुरा संग ना करो। तो आप इस वचन को मान सकते हैं, तो मालिक से खुशियां लूट सकते हैं। जिसे नाम गया मिल कमल गया खिल। नाम है क्या? जैसे इंसान के नाम हैं, अब आदमी आदमी कहो तो कोई सुनता नहीं। आदमी के लिए एक नाम रखा गया है, उस नाम से बुलाया जाए तो जिस आदमी का नाम बुलाया गया है वो जरूर खड़ा हो जाता है, जरूर पूछने लग जाता है, हाँ जी क्या बात है। वैसे ही उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर, उस गॉड, उस मालिक का नाम है, उस परम पिता परमात्मा का नाम है, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया, उसका मूल मंत्र है। और उसको नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र कहा जाता है। गुरु मंत्र का मतलब क्या है?
गुरु का मंत्र नहीं, भगवान के वो शब्द जिसे नाम कहा जाता है, मेथड कहा जाता है, उसको गुरु पीर फकीर खुद जाप करें, खुद उस पे अभ्यास करें और उससे मालिक कण कण में जर्रे जर्रे में नजर आए तो गुरु पीर फकीर फिर वो शब्द सबको बताएं कि भाई हम भी इंसान, आप भी इंसान। हमने उस ओंकार का जाप किया, बेइंतहा नजारे मिल रहे हैं, आप जाप करोगे आपको नजारे क्यों नहीं मिलेंगे? यानी प्रैक्टिकली मेथड ऑफ मेडिटेशन। पहले गुरु पीर फकीर उसे करके देखें, अजमाएं और फिर जीवों को बताएं तो शक की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं। तो भाई इसलिए उसे नाम कहा जाता है, गुरु मंत्र या मेथड कहा जाता है। उसको लेके आप लगातार जाप करते रहिए, क्योंकि नाम का जाप आपने करना है। जन्म मरण के चक्कर में आप फंसे हुए हैं, मालिक की आवाजों को आपने इग्नोर किया, चाहे आपको याद नहीं, पर आपकी आत्मा ने ही मालिक की आवाज को तब नहीं पकड़ा था जब सृष्टि की रचना हुई थी। तो फिर सुमरन भी आपको ही करना होगा। शर्त मत रखो कि मालिक मैं तो सुमरन करूंगा अगर मुझे आप मिलोगे, मैं तो 7 दिन ही करूंगा, 10 दिन ही करूंगा। जी नहीं, आप शर्त रखने की स्थिति में नहीं है। आप तो जन्मों जन्मों से जन्म मरण के चक्कर में उलझे हुए हैं। काल ने बुरी तरह से आपको भरमा रखा है। उसके दर्शन कर लीजिए, नूरी स्वरूप एक बार प्रकट कर लीजिए, फिर शर्त रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो पलक झपकते ही जिधर देखोगे तू ही तू, बस मालिक ही मालिक नजर आने लगेगा। और मालिक के नजर आने से क्या मिल जाएगा? आदमी सोचता है मेरे पास गाड़ी है, बाल बच्चे हैं, परिवार है, मैं मालिक को देख के क्या करूंगा? आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां खत्म हो सकती हैं। जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां, मुसीबतें, डर मिट सकता है। मौत का भी भयानक डर खत्म हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु के नाम के जाप से। आप सारी दुनिया से निस्वार्थ भावना से प्यार करने लग जाएंगे। कोई आपको बैरी विरोधी लगेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब निर्वैर निर्भय से प्यार हो जाता है तो आदमी भी निर्वैर और निर्भय हो जाया करता है। इसलिए उस परम पिता परमात्मा का नाम जपना जरूरी है। उसके नाम में बेइंतहा खुशियां छुपी हुई हैं, बेइंतहा खुशियां आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मालिक का नाम बेइंतहा आनंद देता है, परमानंद से जीव को नवाज देता है। इसलिए मालिक का नाम जपा करो, मालिक के नाम का जाप किया करो, मालिक के नाम का जाप किया करो। लगता क्या है आपका? पैसा नहीं देना, घर परिवार नहीं छोड़ना, कोई भी दान नहीं करना, बल्कि जितना सत्संग में आओ, जितना सुमरण करो, झोलियां भर के ले जाओ। अरे पता नहीं कौन सी मुसीबत आपको उड़ीक रही हो, क्या पता एक्सीडेंट, क्या पता कोई और पाप कर्म आपको करवाने के लिए काल उत्सुक हो। सत्संग में आते हो, सुन के अमल करते हो, नाम जपते हो, तो वो सारे पहाड़ जैसे कर्म कंकर में बदलते चले जाते हैं। नाम रामबाण है। कहते हैं जब मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, उससे पहले मेघनाथ ने 2 बार, एक बार श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश में बेहोश किया,
एक बार बर्छी मार के लक्ष्मण को बेहोश किया, बहुत लंबी कोमा में डाला। तो तीसरी बार जब लक्ष्मण जी युद्ध लड़ रहे थे, मेघनाद बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत वर लिए हुए थे, वरदान हासिल थे उसे, तो वो यज्ञ कर रहा था, उस समय के अनुसार साइंस सिद्धि कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। उस दरमियान अगर उसे ना हटाया जाता तो वो शायद काबू जल्दी से ना आता, क्योंकि वो तो नियति ने लिखा था, होना तो जरूर था। तो कहते लक्ष्मण ने जोर लगा लिया, काबू नहीं आ रहा था, अस्त्र शस्त्र चलाए। तो कहते लक्ष्मण जी ने फिर जो बाण चलाया उसे कहा, तुझे राम की सौगंध है, कसम है, वापिस मत आना, मेघनाद का वध कर देना। तो वो बाण जब छोड़ा, मेघनाद की सारी चालें, सारी मायावी शक्तियां धरी धराई रह गई और उसका सिर कट के पल में खात्मा हो गया। तो रामबाण तब से मशहूर है। कोई भी बात हो, ये दवाई तो फला रोग की रामबाण है, ये कहावत बन गई। तो उसी तरह उस राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु मालिक का नाम भी ऐसा रामबाण है जो आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां सबको मिटा के, जला के राख कर सकता है। आवागमन से आजादी दिलाता, जन्मों जन्मों के पहाड़ जैसे पाप कर्मों को खत्म कर देता है। और चलाना कैसे है राम का बाण? जीभा से, ख्यालों से, विचारों से। आप जीभा से, ख्यालों से मालिक के नाम का जाप करते रहिए। जैसे जैसे जाप होता जाएगा, आपकी जिंदगी की तमाम परेशानियों का खात्मा होने लग जाएगा। मन को काबू करना कलयुग में बड़ा मुश्किल है। मन ने बड़े बड़े लोगों को तिगड़ी नाच नचा रखा है। मन को काबू करने के लिए भी अगर अचूक कोई साधन है तो वो है प्रभु का नाम। सेवा करो और नाम का सुमरन करो तो आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। तो आप मन को जीत सकते हैं। और जो मन को जीत लेते हैं, मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया, समझ लो सारी दुनिया को जीत लिया। और मन कोई आसान शय नहीं है जिसको जीतना आसान हो। वशिष्ठ जी जो श्री राम जी के गुरु रहे, बचपन में उनको समझाते हैं कि सारे समुद्रों का कोई पानी पी ले, सारी हिमालय पर्वतमाला को उठा ले, एक पल के लिए मान लूंगा ऐसा हो गया होगा। हालांकि असंभव है, पर अगर कोई कहे कि मन को जीत लिया, ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। सो मन को जीतना बड़ा ही कठिन है, पर असंभव नहीं है। मन रुक जाता है, मन टिकाव पाता है जब आदमी लगातार सुमरन करता है। आप शुरू शुरू में सुमरन करेंगे तो मन रुकता नहीं, बल्कि और विचार देता है। ऐसी ऐसी चीजें आपको दिखाता है जो कभी आपकी कल्पना में नहीं होती। गंदगी, बुरे ख्याल, बुरी सोच, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा बढ़ चढ़ के आती है। यानी तब काल के घर में रोना स्यापा पड़ जाता है। सारे उसके एजेंट शोर मचाते हैं कि ये आत्मा तो निकलेगी चंगुल से, ये तो जीते जी नजारे लेगी। क्योंकि नाम जिसको मिला, काल के घर में आग तो तभी लग गई कि ये आत्मा तो गई। पूर्ण पीर फकीर नाम दे दें। और साईं जी के तो वचन है कि एक बार सच्चा सौदा से नाम ले, वो जन्म मरण में नहीं जाता। लेकिन जब कोई नाम जपने लगता उसी नाम को, तो काल के घर में और शोर मचता कि इसको कम से कम जीते जी तो तंग करना था, अब ये नाम जपने लगा है। अगर नाम जपेगा, अगर इसकी सुरती ईश्वर से जुड़ गई, ये तो दोनों जहान की खुशियां लेगा। काल की बेहद बेइज्जती होती,
बेहद बेइज्जती कि कोई उसकी नगरी में रहता हुआ दयाल के दर्शन करे और नजारे मान के जाए। छाती पे मूंग दलने जैसा हो गया। मूंग के दाने सख्त होते हैं, जब उनको चक्की में पीसते हैं टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए कहते हैं छाती पे मूंग दलना, ज्यादा तकलीफ देना। तो काल नहीं चाहता कि कोई उसकी छाती पे मूंग दले आत्मा, इसलिए फिर जब भी सुमन पे बैठो कभी खाज खुजले, कभी टांगों में दर्द, कभी पांवों में दर्द, कभी पीठ अकड़ गई, कभी हिप्स थक जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, प्यास लगाई, कभी कोई ख्याल आ गया। तो इस तरह आदमी के विचार मन के द्वारा काल भटकाता है कि कहीं ये मालिक से जुड़ ना जाए, और बेवकूफ लोग मन के हाथों बहक जाते। हाँ क्या है, छोड़। मन कहता है सिमरण करने वालों को क्या मिल गया, वचन मानने वालों को क्या मिल गया। जो ज्यादा वचन मानते हैं, ज्यादा सिमरण करते हैं, मालिक के प्यार में रहते हैं, क्या मिल गया। जो उनको मिल गया वो किसी को बताते हैं नहीं, अंदर ही अंदर मालिक खुशियां बख्श देता है। और उसको नहीं मिला होता, इसलिए मन कहता कुछ नहीं है, ऐश कर, जिंदगी है अपने हिसाब से जिएंगे। कौन आएगा माई का लाल, आना किसने, तू ही माई का लाल चिल्लाएगा जब कर्मों की मार पड़ेगी। ना माई आएगी ना बाप आएगा, तब अकेले को सब कुछ सहना होगा। तो भाई कलयुग में एकमात्र उपाय जो सब दुखों से छुटकारा करवा सकता है वो है ओम हरि अल्लाह मालिक का नाम, उस परम पिता परमात्मा का नाम। नाम का सुमरन संजीवनी है। हर रोग हर परेशानी से अगर कोई मुक्ति दिला सकता है तो प्रभु का नाम है। मालिक से टूटा हुआ प्यार अगर कोई जुड़वा सकता है तो वो मालिक का नाम है। जन्मों जन्मों की लगी हुई प्यास अगर कोई बुझा सकता है तो वो मालिक का नाम है। और मालिक के नूरी स्वरूप से अगर कोई मिला सकता है तो वो मालिक का नाम है। इसलिए नाम का जाप जरूर करो, नाम का सुमरन जरूर करो। नाम सुमरन से मन ना चुराओ। कई लोग कहते हैं बड़ा काम धंधा होता है। क्यों? नाम जपने के लिए क्या फावड़ा चलाना है या ट्रक खींचना है? आपने नाम जपना है, काम करते रहो। हाथों पैरों से कर्म जोगी और जीवा ख्यालों से ज्ञान जोगी। पंजाबी में कहावत है, हथ कारवल ते ध्यान यारवल। काम धंधा करते रहिए और जीवा से ख्यालों से मालिक का नाम लेते रहिए। असल बात कुछ और है। कलयुग का ये टाइम है और काल यौवन पे है। तो ऐसे में आदमी नाम जपना ही नहीं चाहता। बिल्कुल जो खाली हैं, सारी दुनिया के मोह ममता को दिखने में त्यागे बैठे हैं, वो भी कहते नाम नहीं जपा जाता। कई बार हम कहते हैं बेटा घंटा सुबह शाम जाप किया करो। आधा घंटा ठीक नहीं? बता क्या, बता कौन सी चीज करने वाली है और क्या करना है? चलो आधा घंटा कर लिया करो। फिर कहते हो ये काम थोड़ा मुश्किल है, 10-15 मिनट भी काफी है। क्योंकि हम सत्संग में बोल देते हैं ना 15 मिनट काफी है। घंटे वाले भी 15 पे आने को तैयार हो जाते हैं। फिर ने बोला है, हमने तो ये भी बोला है चाहे सारा दिन जाप करो, वो नहीं पकड़ना। जो कम से कम 15 मिनट ठीक है, 15 करेंगे। अब 5 पे आ जाएं तो बड़े खुश होंगे, 5 पे आ जाएंगे। तो कहने का मतलब मन जालिम है ही ऐसा। सुमरण तो ये करने ही नहीं देता, और कोई करने लग जाए तो जैसा आपको बताया बड़ा भरमाता है, बड़ा भटकाता है। पर आदमी डटा रहे कि तू भटकाना है तो सुमरण जीवा से चलता रहे, ख्यालों से चलता रहे, यकीनन मन हार जाएगा और आत्मा की एक दिन जीत जरूर होगी। और जिस दिन आत्मा की जीत होगी वो दिन बड़ा ही भाग्यशाली होगा, क्योंकि उस दिन अंदर बाहर मालिक आपके साथ होगा। दूसरों को साथी बनाते हो,
दूसरों के लिए पागल होते हो, गलत शल्त बोलते हो, अंट शंट बकते रहते हो। अरे अगर सच्चे दिल से राम को याद करोगे, भक्ति इबादत करोगे, तो प्रभु की ऐसी कृपा होगी, उसकी ऐसी दया में रहमत होगी कि आप खुशियों से माला माल हो जाएंगे। राम जी आपका साथ देंगे, हर कदम पे हर जायज इच्छा आपकी पूरी करेंगे। आपको ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी, आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि राम में बड़ी शक्ति है। इसलिए राम का जाप करो। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब। जब तक उसका जाप आप जीभा से ख्यालों से नहीं करते, तब तक आपको वो खुशियां नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप सोचते हैं यार कौन जाप करे, काम धंधा बहुत है, पैसा निकाल लेते हैं, मालिक को चढ़ा देंगे। मालिक पैसा नहीं लेता। हमने सारे धर्मों को पढ़ा। सतगुरु जी ने जब बुलाया, उससे पहले नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, साइंस में बड़ी रुचि होती थी, अब भी है, लेकिन धर्म हमारे महा साइंस हैं। साइंस तो कुछ भी नहीं। तो सारे धर्मों को पढ़ा, सतगुरु ने वचन किए, टाइम लगा जब भी सारे धर्मों को पढ़ा, स्टडी की। हमारे पवित्र वेद हिंदू धर्म के शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत, पांचवा वेद, सभी को पढ़ा। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान मजीद, कुरान शरीफ, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल, रूहानी सूफी संतों की वाणी, शेख फरीद, नामदेव, कबीर जी, धन्ना भगत, रविदास, और भी जितने भी संत महापुरुषों की वाणी आती की आ रही है, पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है। तो हमने सब में पढ़ा, भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा, वो मंगता नहीं हो सकता। जो आदमी मालिक के नाम पे लेते हैं, असल में वो खुद ही खा जाते हैं। क्या आपने भगवान को, अल्लाह वाहिगुरु राम को कभी पैसा उठाते देखा है? मतलब परस्त है ये संसार, मतलब परस्त, स्वार्थी, बेहद स्वार्थी। समय जो आता है गुजरता चला जाता है, वो कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय के साथ साथ जो समय की कदर करते हैं, समय उनको वफा करता है। समय को उड़ीकने की बजाय समय रहते मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल इंसान बनना चाहे तो बना जा सकता है। उसके नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत आपको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ताकत देगा कि आप गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानी से आजाद होंगे, आवागमन से आजादी मिलेगी और मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल आप बनते चले जाएंगे। समय गुजरता चला जाता है और आदमी को पता ही नहीं चलता। माँ बाप ये कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है वो बड़ा हो रहा है, लेकिन संत पीर फकीर कहते हैं कि वो दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है। जो घंटा, दिन, मिनट, सेकंड, महीना, साल जीवन का गुजर जाता है, वो आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जाता है। जैसे आज से 10 साल पहले किसी बच्चे की उम्र 10 साल थी और उसकी कुल आयु 60 साल है, तो उस समय उसकी बाकी आयु बकाया थी 50 साल। आज वो 20 साल का हो गया। माँ बाप कहते बड़ा हो गया, संत कहते नहीं छोटा हो गया। पहले 50 बकाया थी, अब 40 बकाया रह गई। तो जो भी समय गुजरता है आपको आखिरी तब्दीली के नजदीक ले जा रहा है। तो समय तो गुजरेगा, ये रुकेगा नहीं,
लेकिन समय के साथ साथ समय की कदर करना जो सीख जाता है वो समय का लुत्फ उठाता है, आनंद उठाता है, खुशी हासिल करता है। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं, काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में तन जाते हैं, वो समय के साथ ठोकर खाते हैं और आने वाले टाइम में वो इखलाक से गिर जाते हैं और खुशियों से दूर हो जाते हैं। तो समय मनुष्य शरीर का जो मिला है, इसमें भक्ति इबादत करना अति जरूरी है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए थोड़ा थोड़ा समय भी सुमरन में लगाएंगे, वो आपके बेइंतहा गम, दुख, दर्द, चिंताओं से आपको मुक्ति दिला देगा। आपको कोई दुख आए उससे पहले ही सुमरन करो, क्योंकि कई बार कोई दुख या कोई परेशानी आती है तो आदमी उस दुख परेशानी में सुमरन कर नहीं पाता। इसलिए समय आने से पहले पहले भक्ति इबादत अगर कर ली जाए तो दुख परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। आप किसी भी चिंता में रहते हैं, किसी परेशानी में रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा समय राम नाम के लिए फिक्स कर दें तो वो परेशानी दूर होने लगेगी। जैसे कपड़े में मैल लगी होती है, दाग धब्बे लगे होते हैं, अच्छी साबुन मिल जाए और वह साबुन लगा के घिस घिस के कपड़े को धोया जाए तो कपड़े के दाग धब्बे मिट जाते हैं। तो उसी तरह इंसान को राम नाम की साबुन लगाना चाहिए। राम नाम की साबुन लगाने से जन्मों जन्मों के जो पाप कर्म रूपी धब्बे आत्मा पे लगे हुए हैं, बुराई का गिलाफ जो जीव आत्मा पे चढ़ा हुआ है, राम नाम की साबुन लगाने से वो गिलाफ उतर जाता है और आत्मा पवित्र बन जाती है, इस काबिल बन जाती है कि उसे दोनों जहां की खुशियां मिलनी शुरू हो जाती है। उसे परमानंद की प्राप्ति होती है और आत्मा यहां वहां दोनों जहां में उस खुशियों को हासिल कर लेती है जो कल्पना से भी परे हैं। पर इसमें रुकावट बनते हैं आदमी के विचार, आदमी के बुरे कर्म। जब आदमी बुरे कर्मों में गिर जाता है, जब मन की बात ज्यादा अच्छी लगती है, जब इंसान अपने मन के बहकावे में आ जाता है तो उस टाइम गुरु, पीर, फकीर भी अच्छा नहीं लगता। मन बड़ी बुरी बला है, ये आदमी को अपनी गलती कभी मानने नहीं देता और दूसरों में सारी गलती निकाल के खुद को पाक साफ बना देता है। ऐसा कलयुग का टाइम है, ऐसा भयानक समय है, हमने अजमा के देख लिया। आप बिल्कुल चुप रह जाओ तो नहीं संसार छोड़ता, किसी को कुछ बोल दो फिर तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। आप चुप चुप रहते हैं तो लगता है आप किसी से नाराज हैं, आप पे इल्जाम लगेगा, आप किसी से गुस्से क्यों हैं। अरे भाई, आपके अंदर अगर कोई बुराई है, कोई गुनाह है, कोई कमी है, तो वो कमी की वजह से आपको लगता है कि कोई आपसे नाराज है, वरना तो मतलब ही नहीं। तो ये हमने अजमाया,
आम आदमी की तो बिसात क्या है, लोग संत पीर फकीरों को नहीं छोड़ते। अगर वो चुप रहते हैं तो कहता है इंसान, उसका मन कहता है जी मेरे से नाराज है, मेरी तरफ देखते नहीं। कितने बार भी देखा जाए लेकिन उसको लगता ही नहीं देखते। कहते ना मेरे से ऊपर देखा, मेरे से आगे देखा, क्यों तू क्या चीज है, गायब हुआ बैठा है क्या जो तू बीच में रह गया। पर जो मन जालिम है, चीज ऐसी है, गलती खुद करता है, दोष दूसरों पे मढ़ता है। तो इतना जालिम है ये मन, इतना भयानक है ये मन कि आदमी को गुरु से बेमुख भी करवा सकता है, करवाता है। स्वामी जी ने ऐसे नहीं लिखा, बिल्कुल सच लिखा है, 100% सच लिखा है। और आज वो सामने आ रहा है। अपने आप को फन्ने का कहलवाने वाले लोग, अपने आप को कि हाँ जी मैं तो बड़ा गुरमुख हूं, भक्ति करने वाला हूं, और जब मन मरोड़ा चढ़ाता है तो पल में अकड़ के बैठ जाते हैं, अदब करना ही भूल जाते हैं। याद ही नहीं रहता कि मैं भक्ति की जगह पे बैठा हूं। लेकिन मन चीज ऐसी है, किया क्या जाए। जब इसका दांव चलता है तो आदमी चारों खाने चित्त हो जाता है। सोहबत संतों की अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो सच्ची बात कहते हैं, उनके वचन कड़वे लगते हैं, उनके वचन बुरे लगते हैं। और सोहबत किसकी अच्छी लगती है? तो किसी महात्मा ने लिखा, सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जाने। सोहबत जो मूर्ख होते हैं, निंदा चुगली बुराई, कहीं बैठ के सिर जोड़ के दूसरों की बुराई गाना, गलत बोलना, गलत कहते रहना, जिनकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, तो उनकी सोहबत, उनका साथ अच्छा लगता है। सोहबत लगदी मिठड़ी मूर्खां दी, दीवा ज्ञान दा असल बुझाई जन। जो ज्ञान गुरु पीर फकीर देते हैं उनको मन के पीछे लग के बुझा देता है। देव छड़ के मुक्त नु देन वाला, पूजा बुत पुरस्त कमाई जने। जो दाता है, जो रहबर है, जो दोनों जहां का मालिक है, जो कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है, उससे प्यार मोहब्बत तोड़ के तू अपनी बनाई हुई तस्वीरों पे, अपनी बनाई हुई कलाकारी पे ये सोचता है कि ये मालिक है और उसमें खो जाता है, असलियत से दूर हो जाता है। जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। सच्चे संत कभी किसी को बुरा नहीं कहते, कभी किसी को गलत नहीं कहते। लेकिन ऐसा कलयुग है, ना कहते हुए भी लोग नहीं छोड़ते। कुछ भी ना कहो, साधारण बात हो तो भी गुरु ने कहा तो कहा क्यों। और वो बात कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर देना, भाई मंज ने किया बड़े इतिहास में, महापुरुषों ने, और आज के युग में भी कोई कमी नहीं है। लोग रूहानियत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, पर ऐसे भी होते हैं जो कुर्बानी का जज्बा तो दूर की बात है, जरा सी बात भी नहीं सहन करते। तो ये कलयुग है, कलयुग। तो जारी तोड़ के सचड़े गुरु नालों, होर झूठिया नाल बधाई जाने। लगा कि ये मेरी हाँ में हाँ भरता है, लगा कि ये मेरे साथ वाह वाह करता है, बस उसके लिए बेचैन है, उसके लिए पागल है। अरे यही पागलपन अपने गुरु सतगुरु अल्लाह राम के लिए बना लेता तो वो तुझे कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता। तो इस भयानक समय में लोग संत पीर फकीरों से पैर खिसकाते हैं और बुराई, निंदा, गलत बोलने वालों से यारी बढ़ाते हैं। उनको लगता है ऐसा करने से उनका काम हल हो जाएगा, उनका मतलब निकल जाएगा, लेना क्या है किसी से। तो ऐसा कलयुग का समय है, ऐसा घोर कलयुग है ये कि इसमें लोग गलत जगहों पे या बुराई वाली बातों में बड़ी रुचि लेते हैं। लेकिन संत महात्मा सच्ची बात कह दें, सच समझा दें तो उनसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। जल से मुजरिया विच तू नित जावे, सत्संग तो पैर खिसकाई जाने। कहीं भी मेला है, तमाशा है, मुजरा है, वहां तो बल डाल डाल के भी जाएगा मन के ऐशो आराम के लिए। कहीं भी मेला लगता है,
कहीं मुजरा होता है तो बहाने से बना बना के आदमी जाता है, मैं वहां ये काम जाता हूं, मैं वहां वो काम जाता हूं। असलियत क्या है ये तो अल्लाह राम जानता है। बहाने बना के लोगों को बुद्धू बना के वहां जाके अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारता है, बुरे कर्म करता है। तो ये बड़ी गलत बात है कि सत्संग से यहां अल्लाह राम की चर्चा होती है, यहां मालिक से मिलने का ढंग बताया जाता है। लोग उधर से पैर खिसका लेते हैं, बदल लेते हैं और यहां पे खुद पैसे देते हैं और सामने सब झूठ होता है। वहां बुद्धू बनने के लिए पैसा देके भी पश्चाताप नहीं होता। कहां होना यह चाहिए था कि इंसान मालिक को याद करता, उसकी भक्ति इबादत में टाइम लगाता और नेक भले कर्म करता, पर ऐसा नहीं। तो समय अभी आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं? एक ही चीज, सुख, शांति, खुद को, परिवार को, बस यही निशाना है आपका, बहुत सारे लोगों का, ज्यादा जनसंख्या का। सिर्फ एक ही एम है, खुद को सुख मिले, सारी दुनिया को सुख मिले। ना मिले इससे कुछ लेना देना नहीं, पर खुद को और परिवार को सुख मिले। फिर इसके लिए क्या करता है? समाज में दौड़ता है ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, पाप, दूसरों का हक मार के खाना, ये तरीके अपनाता है और सोचता है ऐसा करने से मुझे शांति मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा। तो क्या आज बड़े से बड़ा धनाढ़ सुखी है? संसार में जो सबसे नंबर 1 धनाढ़ है कि वो परमानंद को हासिल किया हुआ है? क्या उसकी आत्मा को परमानंद मिला है? जवाब होगा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर जो वहां तक नहीं पहुंचे वो कैसे सोच लेते हैं कि पैसा ही स्वर्ग है? जब सब कुछ कमा के भी आदमी बेचैन है, खुशी नहीं है, तो जिन्होंने नहीं कमाया ज्यादा, पैसा जिनके पास ज्यादा नहीं है, वो ये कैसे सोच लेते हैं कि पैसा आने से सुख मिलेगा? ये सच है, जीने के लिए पैसा चाहिए, पर ध्यान दो, जीने के लिए तो आप कमाओ, जीने के लिए तो कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 2 कपड़े चाहिए, खाने को 2 समय का भोजन चाहिए, रहने को मकान बन गया, चारपाई मिल गई तो जीने के लिए काफी है। चारपाई भी नहीं मिली तो धरती बढ़िया बिछोना है। मकान नहीं मिला तो वैसे भी आदमी के अंदर इतनी पावर है ईश्वर ने दी, तो खुले मैदान में भी रह के जिंदा रह सकता है। फिर बताओ, क्या ये सब आपके पास नहीं? क्या आप खुले मैदान में रहते हैं? नहीं, सब कुछ तो है, लेकिन पड़ोसी के चवारे ज्यादा बन गए। मेरे तो कहता है 1 मंजिल ही है, या तो उस वाला गिर जाए या मेरा भी बन जाए। बीमारी तो यही है, खुद को सुख है, उससे कुछ लेना देना नहीं, पड़ोसी को सुख ज्यादा क्यों है, इससे तिल मिला जाते हैं और अंदर ही अंदर तड़फते हुए बेचैन हो जाते हैं। तो भाई ये गलत है, ये ठीक नहीं है, ये आपका सोचना ही आपको ले बैठता है। तो जीने के लिए तो थोड़ा सा पैसा ही काफी है, लेकिन ये सब कुछ होते भी लोग कमाते हैं और संत कहते हैं कमाओ और रोकते नहीं, लेकिन कड़ा परिश्रम करके हक हलाल से 10 आधी किरत कमाई, हार्ड वर्क करके खाओ, जितना मर्जी कमा लो, जितना मर्जी जोड़ लो। संत नहीं रोकते, लेकिन किसी की जेब काट के मत खाओ, किसी का निवाला छीन के पेट मत भरो। अगर ऐसा करोगे तो फिर आप दुखी रहोगे, परेशान रहोगे। आज के संसार में दोगले लोग बहुत हैं, दोगलापन बढ़ता जा रहा है। आपको कोई पता नहीं, आज जो आपको अपना कहते हैं कल कब निगाह फेर जाएं।
वफादारियां बिक रही हैं मन के हाथों। मनमते लोगों से प्यार है और गुरु सतगुरु अल्लाह राम से प्यार नाम मात्र है, सिर्फ दिखावे का, काम लेने के लिए। जरूरत पड़े तो कितना भी किसी को प्यार मोहब्बत से नवाजो, कितनी भी वाह वाह कर दो। हमने अजमाया है 100% की इससे भयानक कलयुग और क्या होगा। एक आदमी अपनी इच्छाएं रखता है और सदगुरु उस पे दया में रहमत करता, उस पे नहीं उसके परिवार पे भी रहमत से नवाजता है। पहाड़ जैसे कर्म को कंकर में बदलता है बार बार। मौत जैसे भयानक कर्म को बदल देता है। वो तो क्या, सारे परिवार वाले शुक्र मनाते हैं, वाकई अल्लाह राम ने मेरी मदद की, हमारे परिवार को बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, ऐसा हो जाना था वैसा हो जाना था, बड़े गुण गाते हैं। और ऐसे लोगों की एक छोटी सी बात कहीं राम ना माने तो झट से वफादारी उड़ जाती है, अकड़ अकड़ के बैठते हैं। मेरे को क्या लेना है, तो मालिक ने भी क्या लेना है। तुझे काल में फंसेगा, डंडे पड़ेंगे, तू ही तड़फेगा, फिर चिल्लाएगा, फिर कहेगा कि मुझे बचा। कई अड़ जाते ना जी, चाहे कितना भी दुख आए, परेशानी आए, टेंशन लेके घूमेंगे, झुकने को तैयार नहीं। ईगो नहीं जाती, घमंड बड़ी बुरी बला है। जब जब ये आदमी के अंदर आता है उसे दोगला बना देता है कि अपने अंदर अहंकार, लोगों को बुद्धू बनाता है, समझता मेरे को अकल दी भगवान ने। जब भगवान ने दिमाग बांटा तो कहता मुझे ही दे दिया सारा, बाकी तो कोरे घूम रहे हैं। ये गलत फहमी हो जाती है मन की वजह से। तो भाई मन को रोको, अपने अंदर की बुराइयों को रोको। मन का कुछ नहीं जाएगा और आपका कुछ रहेगा नहीं। तो नाम ही एक तरीका है जिससे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। सुमरन करते रहो तो मालिक के परोपकारों को पाके आप भूलोगे नहीं और खुशियां हासिल करोगे और गुण गाते हुए उसके नजदीक पहुंच जाओगे। ऐसे कर्म ना करो। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्राम जी महाराज की कैसेट यहां पे हैं, आपने सुना होगा। उसमें साफ लिखा हुआ है, वो फरमाते हैं कि भाई निंदक की तो परछाई न पड़ने दो जो बुरा करता है। चलो कोई मजबूरी में सुन लेता है तो 5-4 मिनट सुमरण करो। जो भी पाप कर्म बनता है जो करेगा उसकी झोली में पड़ेगा और आप भक्ति से खुश हो जाएंगे, मालिक आप पे दयाल हो जाएगा। पर जिनको कोई मजबूरी ही नहीं, आ बैल मुझे मार, ये कहावत है हिंदी की, कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी जा जाके सिर फसाना कि भाई हाँ मेरे से तो रहा नहीं जाता, थोड़ा सुन लो यार, कुछ तो होगा। मन कहता हाँ हाँ इससे थोड़ा ही ना होता है, और ऊपर मसाला लगाने वाले और ठप्पा लगा देते हैं। तो लोग उठ में जा जाके बैठते हैं। जिनको कोई मजबूरी नहीं तो उनको तो फिर पाप कर्म भयानक झेलना ही पड़ता है। उसका फल उसके जीवन में मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए नाम जपने से ही सुधार हो सकता है, वरना इस कलयुग में हम बुजुर्गों से सुना करते कि ऐसा माड़ा टाइम आया है, गुण करो चाहे अवगुण एक जैसा ही लोग लेते हैं। कैसे? आपने किसी को पैसा दे दिया उधार, जब आपने पैसा दिया तो आपको पता है क्या कहेंगे? ओहो तू तो मेरा भगवान है, तू तो मेरा देवता है। पैरों को हाथ लगाएंगे, चूमेंगे, बड़े खुश होंगे। पर जब आप पैसा लेने उनके घर चले गए, भाई 2 महीने कहे थे, 4 महीने हो गए, मुझे पैसा दो, तो आपकी भगवान वाली पदवी गायब, देवता वाली पदवी भी गायब, अजी छोड़ो आदमी वाली पदवी भी गायब। आप राक्षस बन जाओगे। कमीना आ गया। क्यों कमीना है? गालियां देंगे। क्यों गालियां दे रहा भाई? उसने तेरे पे गुण किया है, उपकार किया है, और वो अब लेने आ गया अपने वापस, तो तेरे लिए वो गंदा हो गया। बस इतना मतलब है लोगों का। हमने बिल्कुल अजमाया है, जब तक देते रहो तो गुणगान गाते हैं, और देना बंद कर दो तो भाई गुणगान तो क्या, उनको लगता है कि अगर मुंह ही ना करें तो बढ़िया रहेगा।
ऐसे ऐसे संसार में अजीबोगरीब पराने भी रहते हैं। तो हमने आजमाया है, मन आदमी का भट्ठा बिठा देता है, आदमी को बर्बाद कर देता है। यानी नेगेटिव थॉट्स, बुरे विचार जो आपके अंदर उठते हैं उन पे अमल ना